एक सियासी बात कर लूं आपकी इजाजत से। सबसे एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, आपसे नहीं कर रही थी। मैंने ये करनी आई हुई है, अब करनी तो आप ज़ाहिर बात है करनी है। PMLN वाले हुकूमत लेके खुश नहीं है, ये ऑपोजिशन में आके खुश नहीं है। खुश है तो सिर्फ ये खुश है। सबसे खुश सिर्फ ये कहना था, सिर्फ ये कहना था। पीपल्स पार्टी वाले वैसे वाकई आप कह रहे होंगे यार इधर से भी सही है उधर से भी सही है, करने दो जो कर रहे हैं, हम आराम से सुकून में बैठते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए दो चीज़ें, एक तो ये है कि हम PMLN के इत्तेहादी हैं। दो पार्टीज का मर्जर तो नहीं हुआ ना, अलग अलग पार्टीज हैं जो एक सेटअप में इकट्ठी हुई हैं। इत्तेहादी कब तक है? जब तक हुकूमत है ऑब्वियसली। ये कहना कबल वक्त होगा। मेरा जैसे जैसे हालात अनफोल्ड होंगे चीज़ें क्लियर होंगी फ्यूचर की। फिलहाल हम इनके साथ हैं, गवर्नमेंट में हैं। और इसमें जो गौर करने वाला लफ्ज़ था वो था फिलहाल हम इनके साथ हैं। फिलहाल हम इनके साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। हालात अब फिर वो सियासी बात हो जाएगी। शो उम्मीद का कर रहे हैं कि जो तबाही और बर्बादी 4 साल में हुई उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो वी आर होपफुल इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और स्टेबल हो मामला। अंबर, आपका ऑब्वियसली सियासत का तो आपने बता दिया, अपनी जमात का भी बता दिया कि आपके लीडर कौन है, बट हु इज योर फेवरेट एंकर मेरे अलावा? That is it. अच्छा ये आपने अंडरस्टूड करा लिया पहले ही। ये मैंने सियासतदानों वाला काम किया है ना, वो यही तो करते हैं। सवाल के जवाब में ऑप्शन ए है सादिया अफजाल, ऑप्शन बी है सादिया अफजाल, ऑप्शन बी है सादिया अफजाल और सादिया अफजाल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्यों मैं कोई इमरान खान हूँ? आप देखें ये इस बात का जवाब अली नवाज साहब देंगे। इस बात पे अली नवाज को परेशान कर दिया। अच्छा जी अली नवाज आज पता चला सादिया भी इमरान खान बनना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। अच्छा हमारे लिए तो फिर तो आपका फ्यूचर ही कोई नहीं है। मारिया ने कह दिया। मारिया क्या कहा? क्यों कहा? मैंने क्या बना बनाया करियर खराब कर दिया। नहीं देखिए, you will have such a big fan following, क्योंकि fan following is that's what requires, right? नहीं वो भी मजाक कर रहे हैं, उनको पता है आज चलता है। So coming back to your question, of course you, and then Huma Amir, yes. अब्दुल्ला सुल्तान उनके साथ जाते हैं, काफ़ी अच्छा उनका शो होता है, so I really enjoy। मुझे आपने क्या नाम लिया? मुझे सुहेल वड़ाइच बहुत फनी लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। really like his show, वो भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। बहुत मजे के he keeps singing। आपने फिर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है। एक बड़ा डिफरेंट ट्रेंड सेट किया ना मीडिया में। बहुत मजे कोई भी नहीं करता। उन्होंने हर एज ग्रुप को अपने साथ मतलब वो बिजी किया। उनके शोज बड़े मजे के होते हैं, सो आई थिंक मोस्टली पीपल। मुझे क्यों लग रहा है अली आपके अंदाज से और वो स्टील का ग्लास उठाने के बाद से कि आप सुहेल वड़ाइच की भी मिमिक्री बड़ी अच्छी कर सकते हैं। मुझे मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे रहमान का पता तो ना, ये करता है तो रहमान कर सकता है, लेकिन सुहेल वड़ाइच मैं रिटायर हो चुका हूं इस काम से। नहीं प्लीज एक करके तो दिखानी पड़ेगी। देखें आप इतनी फरमाइश अच्छी है। नहीं ये मैंने इनको ब्रेक में कह दिया था कि ऐसी कोई फरमाइश ना कीजिएगा। हम आपको अच्छा वो पहले ही बता दिया उन्होंने। पहले मैंने बता दिया था। He is one of the most knowledgeable anchors in the industry, जिनको और ख़ास तौर पे ये इलेक्शनों में जो हल्कों के अंदर की डायनामिक्स है जितनी अच्छी उनको पता है, इतनी अच्छी और पाकिस्तान में मेरा निकाल के शो है जिसमें ऑब्वियसली वो पूरा दिन जो है वो गुजारते हैं गेस्ट के साथ। खुरम आपको अगर वो करना पड़े शो एक दिन पूरा, तो किसका इंटरव्यू करेंगे? सियासतदानों में अपनी पार्टी किसी का भी। अगर आप सुहेल वड़ाइच हैं और आप इंतखाब करते हैं किसी गेस्ट का सेम वैसा शो पैटर्न, तो फिर किसका करेंगे? मैं आपका इंटरव्यू कर लूंगा। मेरा? सादिया अफजाल का कर लूंगा। एक दिन। ये देखिए सबसे आसान आंसर है ना, जो सामने एंकर बैठा हो। जो सुहेल वड़ाइच साहब की बात हो रही है ना, उसमें उनके शो के पैटर्न का बड़ा अमल दखल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरा दिन जो है गुजारना, वो बड़ा एक लोग देखना चाहते हैं कि किसी भी सियासतदान की या सेलिब्रिटी की लाइफ कैसी है, वो कैसे दिन सबसे मजे का मुझे वही लगता है कि ऑब्वियसली वो खाने में उन्होंने क्या खाया वो भी बताते हैं, इतने बजे उठे। डिटेलिंग है उसमें, डिटेलिंग है। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जाता है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक में वैसे मैं अंबर से कह रही थी, मैंने कहा अंबर खैरियत है, आज बड़ा आपका बिजी डे गुजरा आज क्या ईद में? मसरूफियात ज़ाहिर है डिफरेंट होती हैं, बहुत थकी हुई लग रही हैं आप और आप बहुत कम बोल रही हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। तो इन्होंने जवाब जो दिया वो आप खुद बताएंगी, मैं बता दूँ? मैं आप बता दें। नहीं आप बता दें, कोई बात नहीं। मैंने जवाब ही दिया कि मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है।
और ये इन कौन है, ये ऑब्वियसली होती है पीटीआई वाले जो हैं वो थोड़े से सुना ज्यादा आपने ये आप मुझे लगता है आपकी दहशत ही बड़ी है। नहीं, नहीं, क्या है? PTI की दहशत बहुत होती है। ऐसी दहशत है PTI की। हम लोग डर के रहते हैं। एक दफा MQM की ऐसी दहशत होती थी। नहीं, इनकी ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, इज्जत से डर लग रहा है, आप मरियम की तकरीरें सुनना शुरू कर दो, आपको किसी और से डर नहीं लगेगा। जाहिर अब थोड़ा सा मुकाबले में तो आना ही पड़ता है, नहीं? आप उनकी तकरीरें सुनना, आपको किसी से डर नहीं लगेगा, लोगों को आपसे डर लगने लग जाएगा, अपनी इज्जत का, अपने एहतराम का, किसी इंस्टीट्यूशन के एहतराम का, अरे वैसे कोई आप- चीज छोड़ी है उस बीबी ने। वैसे आप, मैं बताऊं, अगर आप सियासत में नहीं होते ना, मजाक कर रहे हैं, अच्छा आप सियासत में नहीं होते ना, तो मुझे यकीन है कि आप एक टीवी पे एंकर होते हैं। हाँ। नो डाउट। नो डाउट। ये बड़े अच्छे एंकर होते हैं, ये बड़े अच्छे एंकर होते हैं, इनमें बड़ी एनर्जी है। रोल स्विच करते हैं, आप सियासतदान हैं और अली एंकर हैं। अब आप इनसे सवाल करेंगे, वो सियासतदानों वाले जवाब देंगे। मैं और रहमान हम तो सियासतदानों कई वाले। शोज कर चुके हुए हैं और नहीं कई नहीं, इस लेकिन दफा- आप एंकर हैं और वो सियासतदान है इस वक्त ना। तो करंट सिचुएशन पे करूं, किस चीज के ऊपर करूं? एनी टॉपिक आप ईद पे एंकर कर दें। अरे आप नहीं, एंकर नहीं, हैं, आप मैं एंकर यही हैं, कह रहा हूं, आप पर डिसाइड करें आपको अपना। ड्राइविंग सीट दे दी, फिर आपको समझ नहीं आ रहा क्या। मुझे आप बात बताएं, एक सवाल लगे। जो पीटीआई का प्रॉब्लम, ड्राइविंग सीट मिल गई फिर भी समझ में नहीं नहीं, आया। आप उनसे इस तरह से कहना कि आप एक कुछ प्रोग्राम अच्छा, के अगर सुनिए, मैं anchor हैं, देती- आप- मैं situation आज देती का टॉपिक है ईद शो, ईद और शुरू आप कर जो है दें, वो हाँ। प्रोग्राम का इंट्रो दें और प्रोग्राम का आगाज अभी बिल्कुल सही। हाँ, ये हम बात सारे है। गेस्ट बन ईद जाते हैं। मुबारक बोलें, हम सारे गेस्ट बन जाते हैं। सब कुछ करें, दोबारा से शुरू ताकि कर देते पता हैं। मेरा चले ख्याल है ना आप कितना प्रोड्यूसर मुश्किल को काम है। दोबारा से ब्रेक नो लेके फिर वापस आए। डाउट मुश्किल काम चलिए है। बताइए। मतलब आपकी अपनी भी फीलिंग्स हैं, आपकी अपना भी बायस्ड है, उसके बावजूद आपने लोगों को सुनना भी है, सवाल भी करने हैं, बर्दाश्त भी करना है। मैं हमेशा टीवी पे जो भी difficult, आते हैं और स्पेशली जो लाइव शोज करते हैं एंकर्स, Difficult. मैं उनके बारे में कहती हूँ कि यार अंदर क्या चल रहा है, Yes. घर में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, यू कैन नॉट शो एनीथिंग ऑन टीवी। लोगों को लगता है कि यार बिल्कुल सही है। चलें, अब मैंने खैर आपका टाइम ले लिया, ये सॉरी। अच्छा किया आपने, ये बहुत मुश्किल सा काम आपने जरा वापस आओ। जी रहमान, आप बताएं, नहीं, आप आपको हमने बुलाया है, आज आपकी ईद कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह जी, नहीं, बड़ी आपने अच्छी। पॉलिटिकल जवाब नहीं देने, बड़ी आप मुझे अच्छी। सही तरह बताएं। ये तो खुद कह रहे सरासर गैर political सियासी जवाब जवाब है कि बड़ी अच्छी ईद रही। हाँ देखिए, नहीं, आप ईद पे क्या करते हैं? मैं मोस्टली या। बताएं, फैमिली को कितना टाइम देते हैं? सो के आप? गुजार आप देते मुझे हैं। बताएं, और हमारी भाभी और बच्चे, उनके बारे में बताएं आप। बस देखें आप ईद की अपना सुबह फोन छुपा के रखते हैं कि नहीं रखते, आप बताएं। इतने सारे यार, वैसे सवाल ये- पूछ लिए। सियासतदान के तौर पे तो सब जवाब देते, सवाल भी इकट्ठे सब पूछते हैं। मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए जवाब देने के लिए आपको। जो सवाल करिकुलम में नहीं है उन्होंने वो भी सारे पूछ लिए उन्होंने कहा ये भी मौका आए ना आए जो दोबारा। हमसे होता है तो यार हम तो एक सवाल करते हैं, आप तो खुदा वो वास्ते ज़िमनी सवाल साथ होते हैं, दिया, वो खुदा। आपके 2 जुमलों के बाद आते दिया, हैं। खुदा वास्ते यार, आपने आजकल एंकर्स 10 मिनट का इंट्रो देते हैं, वो कौन मिनिमम इंट्रो 10 मिनट का होता है। खुदा हमारा तो वास्ते नहीं इधर बैठ के ईद वाले दिन तो छोड़ दे। नहीं, जो अभी आपने 6 सवाल देखिए, पूछे मैंने तो उनका इतना जवाब छोटा कौन सा देगा? मुख्तसर इंट्रो दिया। क्या नहीं, जो कहें? इन्होंने 6 सवाल पूछे उनका जवाब कौन देगा, उनका हिसाब कौन देगा? इन्होंने सीखा आपसे होगा ना, लगता है। नहीं, ये मेरे शो में जो है वो आते तो हैं, जारी बात है, लेकिन हमारी तो वो We are Ravians. हाँ, हम दोनों एक ही लाहौर। कॉलेज के पढ़े हुए हैं, Yes. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर तो के। ऑब्वियसली वो एक, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप टॉक शोज में भी बैठते हैं और सामने वाला कोई वैसे ही आपका दोस्त होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाती Yes. हैं, बात करने में आसानी रहती है, सहूलत इस तरह से रहती है कि चलिए उसको समझ आ रही है। वो ये नहीं है कि आपने कोई एक गलत लफ्ज़ बोल दिया तो Yes. वो दिमाग में कुछ और कंफर्ट बना। लेवल ज़्यादा होता है। बिल्कुल, कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा, वैसे खुरम फेवरेट मेल और फीमेल एक्टर कौन है? Local या कंफर्ट कोई लेवल भी? आपका इन्होंने भी पुटिन की तरह ही जवाब दिया। लोकल या पहले पाकिस्तानी बता दें। पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर, हाँ 60s का तो नहीं बताएंगे? व्हाई नॉट, वहीद मुराद। अच्छा देखिए जरा, मुझे 69 पे बैठ के मुझे पता था कि ये जवाब आने वाला है। बॉलीवुड में शाहरुख खान शाहरुख खान, एंड वेरी गुड। और बॉलीवुड में जाहिर है फिर फीमेल एक्ट्रेस भी कोई होगी? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, वैसे गुड चॉइस, आलिया भट्ट, आई लाइक आलिया भट्ट। आपके बारे में? मुझे बाबरा शरीफ अच्छी लगती है, बाबरा, और आई थिंक शान
अच्छा पाकिस्तानी एक्टर्स में। ओके और आई थिंक अभी ये जो मौला जट थी, आई हैव सीन दैट, इट्स वेरी नाइस। उसमें हमजा अली अब्बासी इज डन अ वेरी गुड जॉब।